इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं राजगुरु ज्योतिष चमत्कारी विश्व विख्यात पवन जी शास्त्री। समस्या कैसी भी हो, समस्याओं का समाधान एक ही बार में, 100% गारंटी से निवारण। फैमिली प्रॉब्लम, व्यापार बिजनेस में नुकसान, सगाई शादी में रुकावट, फंसे हुए पैसे, डिवोर्स समस्या एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए एक बार कॉल अवश्य करें। मोबाइल नंबर 8209931336, 9737202129। ब्रांच अहमदाबाद एवं हैदराबाद। हमारी वेबसाइट है www.rajguruastrologer.com। बोलिए देवादिदेव 1008 पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। चैतन्य चमत्कारी गुणायतन के मूल नायक श्री चंदा प्रभु भगवान की जय जय जय। श्रवण संस्कृति के नायक प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की जय 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 जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता शंका समाधान करता भावना युग प्रवर्तक तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी शीतल सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनि संघ की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, तीर्थराज संवेद शिखर की तलहटी गुणायतन परिसर में आयोजित देश के सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान में यहाँ उपस्थित एवं देश विदेश से जुड़े हुए उन सभी श्रद्धालुओं का जो कि जनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख सुन आनंद ले रहे हैं, उन सभी का मैं गुणायतन और श्री सेवायतन परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, अपन यह कार्यक्रम प्रारंभ करें उसके पूर्व मुनि संघ के चरणों में चलते हैं नमोस्तु निवेदित करने के लिए। भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, हमें बड़ी प्रसन्नता है, आज लोगों ने गुणायतन से फिर जुड़ करके अपने आप को संबद्ध किया है गुणायतन से। इनके पुण्य की अनुमोदना मैं चाहूंगा कि आप सभी ताली बजा करके जरूर करें। बंधुओं, आज जिन्होंने स्वर्ण दान के रूप में श्रीमती सरिता जी सेठी हजारीबाग जो प्रतिदिन प्रश्न में सामने रहती हैं, उन्होंने अपनी एक स्वर्ण मुद्रिका यहाँ पर समर्पित की, उनको बहुत 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 धन्यवाद। वहीं बंधुओं, जिन्होंने अपने आप को निर्वाण निधि से निर्वाण मित्र की ओर अपने आप को एक कदम और आगे बढ़ाया है, श्रीमती मनोज जी जैन, धर्मपत्नी श्री सतीश जी जैन, अनुभा जैन, देवरी सागर मध्य प्रदेश से, नेहा नितिन जैन कोलकाता से, मैं निवेदन करता हूँ वो मंच के ऊपर आए और जोरदार तालियां बजा करके हम उनका बहुत 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 अभिनंदन करते हैं और गुणायतन श्री सेवायतन परिवार इनका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता है। मैं निवेदन करता हूं एक बार मंच के ऊपर आ जाएं वो सभी और उनका अभिनंदन करने के लिए मैं आवाज दे रहा हूं। हमारे बीच में हमारे गुणायतन के ट्रस्टी माननीय उपकार परिवार से सागर से प्रेमचंद जी साथ संध्या जी, मैं निवेदन करता हूं कृपया आए और इनका अभिनंदन करेंगे। जोरदार तालियों के साथ हम अभिनंदन करते हैं। अति शीघ्र मंच पर पहुंचे, महाराज श्री के समक्ष पहुंचे, आशीर्वाद और हमारा यह सम्मान स्वीकार करेंगे। वहीं बंधुओं, मैं आवाज दे रहा हूं अगले क्रम में जो कि जिन्होंने अपने आप को जोड़ लिया है निर्वाण मित्र से, निर्वाण निधि से निर्वाण मित्र की ओर आए हैं, ऐसे श्री हरीश कुमार जी, लोकेश कुमार जी जैन, श्री दीपेश कुमार जी जैन गुना मध्य प्रदेश से अगर वो यहाँ पर उपस्थित है तो मैं निवेदन करता हूँ वो मंच के ऊपर आए और जोरदार तालियां बजा करके हम उनका भी अभिनंदन करते हैं। हरीश जी यहाँ पर अगर उपस्थित हो तो निवेदन करता हूँ बहुत 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 उनको धन्यवाद। बंधुओं, अब अपन सीधे शंका समाधान के सत्र में चलते हैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में और निवेदन करते हैं पूज्य क्षुल्लक श्री स्वरूप सागर जी महाराज के चरणों की वंदना करते हुए कि महाराज श्री मुनि संघ से जोड़ने का उपक्रम और शंका समाधान का आगाज आज आपके मुखारबिंद से होवे, ऐसा निवेदन कर रहे हैं। इच्छा में महाराज मुनि त्रय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। प्रथम ऑनलाइन प्रश्न के रूप में शोभा जी जैन पटना से, और ये प्रश्न कई लोगों का है राशि कि अभी अधिक मास चल रहा है तो इस मास में क्या हम किसी व्रत निमित्त उपवास आदि कर सकते हैं और त्योहार कल्याण आदि किस पक्ष में मानना चाहिए? देखिए, अधिक मास जो होता है उसमें पहले मास के पहले पखवाड़े को और दूसरे मास के दूसरे पखवाड़े को लिया जाता है। बीच के दो पक्षों को अधिक मास में लेते हैं। जैसे वर्तमान में भी दूसरा पक्ष चल रहा है, प्रथम श्रावण का शुक्ल पक्ष, ये मल मास है, और दूसरे श्रावण का कृष्ण पक्ष है, वो मल मास है। ये पूरा खत्म होने के बाद फिर जो दूसरा श्रावण आएगा उसके शुक्ल पक्ष से पक्ष लिया जाएगा।
महेश जी जन शांतिपुरम सागर से नमोस्तु करते हुए प्रश्न कर रहे हैं महाराज श्री कि आपकी एक पुस्तक दिव्य जीवन का द्वार में एक जगह लिखा है कि नीतिहीनता के 3 कारण हैं। पहला विलासता बहुल वृत्ति, दूसरा आय से अधिक व्यय और तीसरा कृत्रिम अपेक्षाओं का विस्तार। इसमें 2 तो समझ में आते हैं, लेकिन तीसरा कृत्रिम अपेक्षाओं का विस्तार समझ नहीं पा रहा हूं, कृपया समाधान करें। कृत्रिम अपेक्षाओं का विस्तार का मतलब केवल यही है कि व्यक्ति अपने बनावटी और दिखावटी जीवन को प्रमुखता देता है। दूसरों के साथ जब अपनी होड़ करना शुरू कर देता है तो वैसी स्थिति में व्यक्ति अपनी हस्ती और हैसियत से बढ़ चढ़ करके काम करने की कोशिश करता है। जब आमदनी कम होती है, खर्चे ज़्यादा होते हैं, अपने आप को ज़्यादा बेहतर साबित करने की चेष्टा की जाती है, तो ऐसे व्यक्ति को फिर अनुचित मार्गों का अनुसरण करना पड़ता है जो उसे अनैतिकता की ओर अग्रसर करता है। और इसलिए मैंने कहा कृत्रिम अपेक्षाओं का विस्तार नीतिहीनता का एक प्रमुख कारण है। प्रश्नों के लिए अब चलते हैं मंचासीन मुनि संघ के चरणों में। और सर्वप्रथम निवेदन है पूज्य शुल्क श्री 105 चिद्रूप सागर जी से कि अपने प्रश्न के माध्यम से हमें लाभान्वित करें। पूज्य मुनित्रय के चरणों में बारंबार नमस्तु। महाराज जी, महाभारत में जब युद्ध का प्रसंग था तब वहां के युद्ध के लिए जो भूमि चुनी गई कुरुक्षेत्र, उसका निर्णय बहुत सोच समझ के किया गया था। तो क्या क्षेत्र का प्रभाव हमारे भावों पर पड़ता है? बेशक क्षेत्र का गहरा प्रभाव हमारे भावों पर पड़ता है। मैं आपको बताऊं, महाभारत की भूमि के चयन की जब बात आई, जब युद्ध अटल हो गया, कहाँ लड़ा जाए, तो सब लोग गए, श्री कृष्ण भी साथ में थे। देखा एक व्यक्ति खेत में पानी दे रहा था, खेत में हल जोत रहा था। उसकी धर्मपत्नी अपने दूध पीते बच्चे को लेकर उसका खाना पहुंचाने आई। इसी मध्य देखी कि वो खेत की मेड़ टूट गई और मेड़ टूटने से पानी बहने लगा। वो महिला अपने बच्चे को मेड़ की जगह थाप दी मिट्टी की तरह, ताकि खेत का पानी न बहे। और अचानक खेत का एक बैल, किसान का एक बैल मूर्छित हो गया। तो किसान ने अपनी धर्मपत्नी को दूसरी ओर से बैल की जगह जोत दिया। जब यह दृश्य देखा तो श्री कृष्ण ने कहा कि महाभारत के लिए सर्वोपयुक्त तो भूमि यही है, क्योंकि यहाँ मातृत्व की हत्या हुई है, और जहाँ मातृत्व की हत्या होगी वहीं महाभारत जैसा युद्ध लड़ा जाएगा। ये क्षेत्र का प्रभाव, क्षेत्र के प्रभाव के अनेक प्रसंग हैं, अभी सुनाने के लिए अवसर नहीं है, लेकिन हमें इन सब बातों को ध्यान में रखना चाहिए। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव चारों का हम पर प्रभाव होता है, अतः अनुकूल द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव का आश्रय लेना चाहिए। नमोस्तु पूर्वक निवेदन है परम पूज्य मुनि श्री शीतल सागर जी के चरणों में कि अपना प्रश्न प्रेषित कर हम पर अनुकंपा करें। ओम नमः शिवाय। आचार्य श्री के आशीर्वाद से एक जबलपुर में पूरी मैत्री करके एक ब्रांड शुरू किया, पूरी मैत्री। तो उसका क्या महत्व है, क्या उसका उद्देश्य है, क्यों खुलवाया उनने इसका बात? देखिए, आचार्य महाराज का दृष्टिकोण बड़ा व्यापक है। वो अहिंसा को सब तरफ प्रतिष्ठापित करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि हमारे खान पान में भी शुद्धता है। तो इसमें उनकी सीधी कोई सहभागिता नहीं है, लेकिन उनकी एक व्यापक दृष्टि जरूर प्रकट होती है। जब उन्होंने कहा कि लोगों को समाज के मध्य ऐसी योजना बनानी चाहिए ताकि हमारे समाज के अभावग्रस्त लोगों को रोजगार भी मिले और लोगों को शुद्ध वस्तुएं भी मिले। आज के समय में सोले की सामग्री मिलना भी बहुत कठिन है, और अब वो व्यवस्थाएं भी नहीं है। पहले लोगों को बड़े बड़े मकान होते थे, संयुक्त परिवार होता था, लोग मिलजुल करके सारे काम कर लेते थे। अब ये सारी व्यवस्थाएं खत्म। तो गुरुदेव ने इस पर गुरुदेव का ध्यान गया, और उसी से ध्यानाकृष्ट होकर उन्होंने सबको ये मार्गदर्शन दिया, जिसका नाम है पूरी मैत्री, जो पूरी समाज को मैत्री की भावना से जोड़कर आगे बढ़ाएगा। अच्छा उपक्रम चल रहा है जबलपुर में, और लोग इससे बहुत लाभान्वित भी हो रहे हैं। नमोस्तु पूर्वक निवेदन है परम पूज्य मुनि श्री निर्वेक सागर जी के चरणों में कि अपने प्रश्न के माध्यम से हमें भी बोधि की प्राप्ति कराएं।
मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु करते हुए, जिन्होंने 8 कर्मों का क्षय कर दिया है, ऐसे सिद्ध भगवान सभी समान होते हैं। फिर भी हम जब सिद्ध भक्ति पढ़ते हैं उस समय तप से सिद्ध हैं, कुछ नए से सिद्ध हैं, कुछ संयम से सिद्ध हैं, कुछ चारित्र से सिद्ध हैं, इस प्रकार के भेद कर देते हैं। आखिर यह भेद किस अपेक्षा से, इसका क्या अर्थ होता है, कृपया ये समझाइए। भगवान में कोई भेद नहीं है, पर भक्तों में तो भेद है। अब हमें भगवान की भक्ति करना है, अब करे कैसे? सिद्धों की चर्चा करनी है तो करे कैसे? जब हम अपने इष्ट, अपने आराध्य की चर्चा करते तो कैसे करे? कोई ना कोई तो बहाना चाहिए। तो इससे सिद्ध, इससे सिद्ध, इससे सिद्ध, इससे सिद्ध, इससे सिद्ध कर लिए। इंद्र जब भगवान का स्तवन करता है तो सीधे सीधे मन नहीं मानता, 1008 नाम रखता है। तो यही एक, ये भी एक भक्ति का प्रतीक है। जब हमें भक्ति करना है तो व्यवहार से हम उनमें वही विकल्प, वही भेद कर सकते हैं। यथार्थ उनमें कोई भेद नहीं, सभी सिद्ध समान है। लेकिन सिद्धि के पूर्व सब में समानता नहीं थी। हम उस आधार पर उनके विषय में और चर्चाएं कर लेते हैं। प्रत्यक्ष प्रश्नों के माध्यम से अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे ब्रह्मचारी विजय भैया। बंधुओं, आपको विदित ही है जैसे कि इस वर्ष का वर्षा योग पूज्य श्री के संग सानिध्य का गुणायतन परिसर में चल रहा है, जिसमें पूज्य गुरुदेव ने आशीर्वाद दे दिया है और कमेटी ने मिलकर के व्यवस्थाएं भी कर ली है कि इस बार का पर्यूषण पर्व, 10 लक्षण पर्व बड़ा बेजोड़ होने वाला है। क्योंकि पूज्य श्री के सानिध्य में, पूरे संघ के सानिध्य में श्रावक संस्कार शिविर जो लग रहा है बंधुओं, वो बड़ा बेजोड़ होगा। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपने और अपने परिवार के साथ इस बार साधना के लिए सिद्ध क्षेत्र में प्रसिद्ध महाराज के सानिध्य में आए और कर्मों की कड़ियों को दूर करने का इससे अच्छा उपाय और क्या होगा बंधुओं। मैं प्रश्न मंच के माध्यम से, शंका समाधान के माध्यम से निवेदन कर रहा हूं। प्रथम प्रश्न को लेकर के हमारे बीच में संयम अमन जैन बेगमगंज से, और इसी के बाद तैयार रहेंगे श्रीमती मनोज जी नेहा जी देवरी से। पूज्य मुनि जी, मुनि संघ के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 एलक जी छुल्लक जी चरणों में एक शामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि आचार्य श्री ने प्रवचन में एक बार बताया था कि संलेखना पूर्वक अगर मरण होता है तो जीव के 2-3 ही भाव बाकी रह जाते हैं। तो मेरा प्रश्न यह है महाराज जी कि पूर्व में संचित जो पाप जीव ने किए हैं वो 2-3 भाव में खत्म हो जाते हैं, या मतलब कैसे उनको भोगना पड़ता है, या उनकी निर्जरा हो जाती है? देखो, संलेखना कोई साधारण साधना नहीं है, महान तप, और उस तप से कर्म की निर्जरा होती है, जन्म जन्मांतरों की निर्जरा होती है, और उससे आत्मा की योग्यता और पात्रता भी विकसित होती है। तो कर्म निर्जरा और उससे प्रकट आत्म योग्यता की वृद्धि उसे, उसके भवितव्य को निर्मल बनाती है, जिसके कारण ऐसा जीव अति अल्प काल में मुक्त हो जाता है। आइएगा श्रीमती मनोज जी नेहा जी देवरी से, और मैं निवेदन करूंगा इसी के बाद श्रीमान जिनेंद्र कुमार जी माणिक चंद जी पहाड़ी औरंगाबाद से, गुणायतन दृष्टि बिटिया पूनम ठोले और निधि बढ़जाते के साथ। नमोस्तु गुरुवार। यह प्रश्न मेरी बेटी अनुभा जैन का संयुक्त कलेक्टर विदिशा का है। उन्होंने पूछा है, नमोस्तु गुरुवार, क्या सोते समय भी कर्मों का बंध होता है? कर्म फल को क्या बदला जा सकता है? यदि हाँ तो किस प्रकार? बिल्कुल, सोते जागते चलते फिरते उठते बैठते हर स्थिति में कर्म का बंध होता है। हाँ, कर्म फल को हम कुछ अंशों में बदल सकते हैं, फल भोगते समय नहीं, लेकिन कर्म बंध से कर्म फल भोग के मध्य उसे हम परिवर्तित कर सकते हैं। अशुभ कर्म को हम अपनी विशुद्धि से बदलते हैं, और संक्लेश से हम अपने शुभ कर्मों को अशुभ कर्म में बदल सकते हैं। इसको संकवन कहते हैं। हमारे पास बहुत सारी क्षमताएं हैं, हम अपनी भाव विशुद्धि के बल पर काफी कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। निवेदन कर रहा हूँ श्रीमान जिनेंद्र जी माणिक चंद जी पहाड़ी औरंगाबाद से, गुणायतन ट्रस्टी, और इसी के बाद फिर तैयार रहेंगे अंशुल जैन मेहरोनी ललितपुर से। महाराज जी के चरणों में त्रिबार नमोस्तु 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 इच्छामि। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन था कि तत्वाद सूत्र के 10 अध्याय होते हैं, तो वो पढ़ने से, शुद्ध तरीके से पढ़ने से हमें एक उपवास का फल मिलता है। तो मतलब एक उपवास का फल कैसे मिलता है? उसमें तो सिर्फ अर्थ का वर्णन किया गया है ना। किसका वर्णन किया गया? अर्थ बताया गया है ना उसमें 10 अध्याय में। हाँ, देखो, तत्वार सूत्र हमारे जिनवानी का सार है।
और जिनवानी के अध्ययन से कर्म का क्षय तो होता ही है। ये हमारा स्वाध्याय नाम का एक तप है, और उससे उत्पन्न विशुद्धि से ऐसा कहते हैं कि तत्वार्थ सूत्र का पाठ करने से एक उपवास का फल मिलता है। यदि श्रद्धा पाठ करेंगे सुनिश्चित रूप से फल मिलेगा, इसमें कोई शक है। आइएगा अंशुल जैन मेहरौनी ललितपुर से। एक सवाल और बोलो। महाराज जी, जैन धर्म में साधु और श्रावकों के लिए चातुर्मास का क्या महत्व है और हम जैसे श्रावक कैसे पालन करें इसका? देखिए, साधु मूल तो चातुर्मास तो साधुओं का है। साधुओं का चातुर्मास इसलिए कि बरसात के दिनों में जीव जंतु की उत्पत्ति अधिक होती है, इसलिए विहार न करे, संचार न करे, एक स्थान में रहकर अपने विशिष्ट साधना करे। तो साधु साधना करने की दृष्टि से चातुर्मास करते हैं। श्रावकों के लिए इसका लाभ उठाने का मौका मिल जाता है। आज के समय में सभी साधुहीन सत्वी है, अब उनको भी समाज के मध्य रहना पड़ता है। तो श्रावकों को लगता है और दिन तो हम साधु को रोक नहीं सकते, चातुर्मास में कम से कम एक साथ रोकने का सुअवसर मिलेगा। तो एक साल रोकने का सुअवसर मिलेगा तो चलो लाभ मिलेगा। तो साधुओं के लिए अपनी साधना का लक्ष्य है और श्रावकों के लिए आराधना का। तो चातुर्मास में विशेष आराधना का अवसर मिल जाता है, इसलिए श्रावक और साधु दोनों के निमित्त चातुर्मास एक उत्सव का रूप ले लेता है, महोत्सव का रूप ले लेता है। अंशुल जैन मेहरौनी ललितपुर से, और तैयार रहेंगे इसके बाद ऋषभ जैन आरोन गुना से। पूज्य गुरुदेव के पावन पुण्य श्री चरणों को मैं त्रिकाल बारंबार नमोस्तु करते हुए, महाराज श्री मेरी जिज्ञासा यह है कि आज समय में मृत्यु का क्या कारण है? अस्वाभाविक मृत्यु का क्या कारण है? असमय मृत्यु। जी महाराज। देखिए, अकाल मरण है, साता वेदनी और अल्पायु दोनों इसमें एक कारण बन सकती है। जिनके जीवन में तीव्र विपत्ति होती है उनके साथ ऐसा होता है। ये कुल मिलाकर अशुभ कर्म का ही प्रतीक माना जाएगा। महाराज जी। ऋषभ जैन आरोन गुना से, और इसके बाद तैयार रहेंगे तुषार रमणीक जी सोनगिरी महाराष्ट्र से अपनी पूरी टीम के साथ। समस्त मुनि संघ को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है गणित का सवाल। गणित में जीरो का गुना, जीरो किसी भी संख्या में जीरो का गुना करने से समस्त परिणाम जीरो आ जाता है। इसी प्रकार पृथ्वी गोल है महाराज जी, अगर पृथ्वी की समस्त क्रियाएं गोल हैं, जीरो को उसमें समस्त क्रियाएं होती हैं तो उनका परिणाम भी जीरो ही होगा, चाहे पुण्य की क्रियाएं या पाप की क्रियाएं। तो महाराज जी, कि पुण्य की और पाप की क्रियाएं हम क्यों करें? बिल्कुल मत करो ना, हम तो कह रहे जीरो कर लोगे तो तुम हीरो बन जाओगे। एक दिन मैंने कहा था जीरो से हीरो बनो। जब मैंने अल्फाबेट पर प्रवचन किया तो जब जेड लेटर आया तो मैंने जीरो से हीरो बनने का ही मार्ग बताया, समझ गए? और उसमें मैंने इस बात का उल्लेख किया, गोल है, जीरो पूर्णता का प्रतीक है। 360 डिग्री बनता है जीरो में, एक वृत्त बना दो, समझ गया? सबको शून्य कर दो, जीवन में जो भी है शेष उसको अशेष कर दो, निशेष अशेष को निशेष कर दो, सब समाप्त, सब खाली हो जाए। पर हम लोग जीरो करते कहाँ? हम लोग तो बहुत कुछ भर लेते, इसलिए पड़े हैं। सब जिसने जीरो कर दिया वही सिद्ध परमात्मा हीरो हो गए, समझ गए? हमें करना क्या है? जो कर्म कलुष है उसे शून्य में कर देना है। पर वह तभी संभव होगा जब इस झूठे संसार को हम शून्य मानेंगे। ये संसार शून्य है, जीरो है, इसका कोई हल नहीं है। इस धरती पर जो कुछ भी अर्जित करो अंत सबका जीरो है। होना क्या है? राख, इसके अलावा क्या है कुछ? चाहे लाख हो चाहे करोड़, अंत में क्या होगा? राख और खाक, इसके अलावा क्या होगा? बस इस सत्य को जो जाने लेता है वो किसी व्यामोह में नहीं फंसता। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। तुषार रमणीक जी सोनगिरी, रोहित संदीप, सन्मति प्रमोद और अक्षय रत्नकीर्ति पूरी टीम के साथ। और उसके बाद मैं निवेदन करूंगा हमारे गुणायतन के सीईओ माननीय सुभाष जी। मुनि संघ के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि आराधना पाठ में एक लाइन आती है कि पाए धर्म के चार, चाहू नित अधिक उत्साह सो। तो मेरा प्रश्न है कि धर्म के चार पाए कौन से हैं?
देखिए, आराधना पाठ में जो 4 पाए बताए वो 4 आराधना के, दर्शन आराधना, ज्ञान आराधना, तप आराधना और चारित्र आराधना। यदि मैं इन्हें पूरा कर लिया तो मेरा बेड़ा पार। निवेदन कर रहा हूँ माननीय सुभाष जी गुणायतन CEO। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हमारे सोनगिर में महाराज वर्धमान सागर जी के आशीर्वाद और प्रेरणा से मंदिर का जीर्णोद्धार का काम चल रहा है। तो सब तन मन धन से तो सहयोग कर रहे, लेकिन हम युवा लोगों को उसमें क्या एफर्ट देने चाहिए? बिल्कुल, युवा लोगों को एकदम ठान लेना चाहिए कि जब तक मंदिर न बने तब तक हम लोग चैन से नहीं रहेंगे, अपना अंश दान उसमें देंगे और समाज के लिए एक अच्छा वातावरण बनाए। निवेदन कर रहा हूँ माननीय सुभाष जी परम CEO और इसके बाद अजय जी जैन जबलपुर से। परम श्रद्धेय गुरुदेव के चरणों में शत नमन। मंच पर विराजित महाराज जी के चरणों में सादर नमोस्तु और सभी एलक जी और छुल्लक जी के चरणों में सादर इच्छामी। गुरुदेव, आज एक बड़ी दुखद समाचार लेकर यहाँ प्रस्तुत होना पड़ा। हमारे ट्रस्टी श्री जतेंद्र कुमार जी नजा ललितपुर से, उनका 25 तारीख को कल आकस्मिक निधन हुआ, देवलोक गमन हुआ। इससे और उनके परिवार पूरा हम लोगों से जुड़ा है, आपसे जुड़ा है, आपका बहुत गुरु भक्त परिवार है। विशेष रूप से सतीश जी नजा जो उनके चाचा हैं और बाकी लोग भी सभी जुड़े हुए हैं। गुरुदेव, उस परिवार में ऐसी क्षति हुई, हम लोग बहुत उससे व्याकुल हैं, उनका परिवार भी बहुत व्याकुल है। आपका आशीर्वचन और आपका संदेश इस विषय में नमोस्तु। देखिए, निश्चित ये घटना एक दुखदाई घटना है, लेकिन आने जाने को हम कौन रोक पाया? कोई नहीं रोक पाता। जिस जीव का जितने दिन का संयोग होता है वो उतने ही दिन जीवित रहता है। किसी का चले जाना निश्चित हमें तकलीफ देता है, लेकिन किसी का जाना हमें राह भी बताता है कि आज वो गया, कल तुम्हें भी जाना पड़ सकता है। इसलिए मैं सभी से इस संदर्भ में यही कहूँगा, किसी के जन्म मरण से रंच मात्र विचलित मत हो। ऐसी घटनाओं को के सामने आने पर इसे जीवन के यथार्थ दर्शन का आधार बनाओ। ये घटनाएं हमारे शोक का निमित्त न होकर वैराग्य का निमित्त होना चाहिए। जितेंद्र जी बड़े ही उदार, लगनशील और समर्पित व्यक्तित्व के धनी थे। उनकी श्रीमती ज्योति जी एक बहुत धर्मात्मा महिला थी। कुछ दिनों से वो बीमार थे। परसों ही तो मेरे पास संदेश आया था कि उनका ब्लड प्रेशर बहुत लो हो रहा है, ICU में है। अब वो नहीं रह पाए, शरीर छूट गया, अब इसको कोई रोक नहीं सकता। ऐसी घड़ी में मैं यही कहूँगा कि परिवार को बहुत धैर्य और संयम का आलम्बन लेना चाहिए। विपत्ति धैर्यम, विपत्ति की घड़ी में धैर्य ही हमारे लिए एक अच्छा आलम्बन होता है। इन घटनाओं को स्वीकार करने के अतिरिक्त हमारे पास कोई उपाय नहीं है। हमने अपने जीवन में जो अच्छा किया वही हमारा है, बाकी तो एक दिन सब खाक में मिलना ही है। ये जीवन का सत्य है, इस सत्य को स्वीकारें। मैं पूरे नजा परिवार को आशीर्वाद देता हूँ, इस घड़ी को धैर्य और संयम से सहन करे, स्वीकार करे और इसे शोक का निमित्त बनाने की जगह वैराग्य का निमित्त बनाए। बहुत बहुत आशीर्वाद। नमस्ते। अजय जी जैन जबलपुर से और इसी के बाद मैं निवेदन करूंगा रिंकू जी पटना से। मुनि श्री के चरणों में त्रैवार नमोस्तु। छुल्ला गेला जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। मुनि श्री, कोई साधु खाली पड़े घर या देवालय में आके ठहर जाए तो क्या वे अगारी कहे जाएंगे? दूसरी तरफ कोई गृहस्थ, फिर से बोलिए। कोई साधु किसी खाली पड़े घर या देवालय में आके ठहर जाएं तो क्या वे अगारी कहे जाएंगे? दूसरी तरफ यदि कोई गृहस्थ अपने परिवार को छोड़कर वन में बसे तो क्या वह अनगारी कहा जाएगा? समाधान कर। सवाल तो यह है कि ये सवाल जिनने खड़ा किया उनसे ही पूछो कि लाए कहाँ से। हमारे आचार्य उमा स्वामी को पता था कि आने वाले दिनों में लोग इसका गलत अर्थ निकाल सकते हैं।
इसलिए उन्होंने सूत्र ही दे दिया कि अनुव्रतो गारी। जो अनुव्रती है वो अगारी है, चाहे घर में रहे चाहे घर छोड़ के रहे। और महाव्रती अनगारी। समझ गए? जो अनुव्रती है वो आगारी है, महाव्रती सब परिग्रह से मुक्त है, उसका स्वामित्व कहां? यदि घर में स्वामित्व है तो उसका महाव्रत कहां? फिर तो उसकी व्यवस्था ही अलग होगी। स्वामित्व मुक्त होने के कारण वह अनगारी है, और वो घर में रहे चाहे वन में रहे, योगे वियोगे भुवने वने वा कहीं रहे, उसके लिए सागार नहीं कह सकते, वो सदैव अनगार ही। नमोस्तु। रिंकू जी पटना से, और इसके बाद तैयार रहेंगे अमन जैन बेगमगंज से। गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा एक शंका है कि जब कोई शिल्पकार किसी पत्थर को मूर्ति के रूप में गढ़ता है तो क्या कोई भी शिल्पकार किसी भी पत्थर से मूर्ति को गढ़ सकता है, या फिर पत्थर में भी अपना गुण होना चाहिए जो मूर्ति में परिवर्तित होता हो? बहुत अच्छी बात है। आप तो देख रहे हो यहाँ शिल्पकारों को कितनी अच्छी मूर्ति गढ़ रहा है ना। ये बात सही है कि पत्थर को गढ़ने में शिल्पकार की बड़ी भूमिका होती है, पर उसमें पत्थर की योग्यता की भी भूमिका है। हर पत्थर में अच्छा शिल्प नहीं उभरता। इसलिए जब कोई शिल्पी किसी पत्थर को आकार देना चाहता है तो पहले पत्थर को देखता है कि ये उस लायक है कि नहीं। अगर मैं इसे शास्त्रीय शब्दों में कहूं तो बाहर का निमित्त उतना ही काम करता है जितनी की अंतरंग की योग्यता। कुम्हार मिट्टी से घड़ा बना सकता है, लेकिन सूखी मिट्टी से नहीं, मिट्टी के लौंधे से, और लौंधा भी बहुत गीला हो तो नहीं, वैसे ही लौंधे को मिट्टी से घड़े का आकार दे सकता है जो घड़े में परिणत होने की योग्यता रखती। इसी प्रकार सद्गुरु भी हमारे लिए निमित्त है। वो एक शिल्पी की भांति है, वे एक कुंभकार की भांति है। उनके संपर्क में आने वाले भक्त और शिष्यगण पाषाण या मिट्टी की तरह, जिनमें वैसी योग्यता होती वो आकार ले लेते हैं, और जो उस तरह की योग्यता से शून्य होते हैं वहीं के वहीं पड़े रहते हैं। अमन जैन बेगमगंज से, और इसके बाद निवेदन करूंगा हीरा जी बड़जात्या हजारीबाग से अपनी पूरी टीम के साथ। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि आज के टाइम में जो नवयुवक लोग हैं वो टैटू बहुत कराते हैं, तो महाराज जी ये उचित है टैटू कराना? क्योंकि काफ़ी लोग तो महाराज जी का चित्र भी टैटू करा लेते हैं, और जिस पे वो बिलीव करते हैं वो सब भी टैटू करा लेते हैं। देखिए, ये बिल्कुल गलत बात है। अपने शरीर के साथ इस तरह से छेड़छाड़ करना अच्छी बात नहीं है। पूरा सुंदर शरीर को लोग असुंदर कर देते, काला काला हो जाए, ये अंधानुकरण है। पुराने समय में इसे गुदना कहा जाता था, और गुदना बहुत सीमित होता था केवल इसलिए कि उससे हमारी पहचान बनी रहे। अब ये आज के पढ़े लिखे लोगों का पागलपन है, कुछ तो भी अंकित कर लेते हैं और अपने सुंदर शरीर को बर्बाद करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, और साधु संतों का चित्र टैटू के रूप में नहीं होना चाहिए, उन्हें तो हृदय में अंकित करना चाहिए। हीरा जी बड़जात्या हजारीबाग से, और निवेदन करूंगा वीणा जी काला गया से गुणायतन ट्रस्टी। मैं हजारीबाग से हीरा बड़जात्या। महाराज जी कल हम लोग नहीं रहेंगे, इसलिए पहले 2 लाइन। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, सारे जग का नाम रोशन कर दिया हजारीबाग का राज दुलारा। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। ढलना तो एक दिन सभी को है, चाहे इंसान, ढलना तो सभी को एक दिन है, चाहे इंसान हो या सूरज। तो मेरी शंका है कि हम रोज सूरज जैसा हौसला लेकर कैसे रखें कि रोज ढल के भी हम हर दिन नई उम्मीद के साथ अपने दिन की शुरुआत करें। नमस्ते महाराज जी। मेरा तो ये कहना है कि अगर सूरज जैसा गुण हम ले आए तो हमारे लिए कहीं कठिनाई नहीं होगी। सूरज ढलता है, फिर उजाला देता है, उगता है। अब ढलने को मैं 2 अर्थ में ले रहा हूँ।
एक अस्त होना और एक एडजस्ट होना। अगर सूर्य अस्त होता है तो भी वो उग जाता है, और व्यक्ति का पतन होता है तो भी उसका उत्थान होता है। पर दूसरे संदर्भ में मैं कहूँ तो यदि अपना उत्थान चाहते हो तो ढलो। ढलने का मतलब एडजस्ट हो जाओ, परिस्थितियों के साथ सामंजस्य बना के रहो। जैसा माहौल हो उसके अनुरूप ढलोगे तो स्थितियाँ ठीक रहेगी, और उसमें ढलने में असमर्थ होगे तो चीज़ें बदल जाएगी। इसलिए ढलना कभी बुरा नहीं है, जो ढलता है वही आगे चल पाता है। हम लोग ढल गए महाराज जी। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। निवेदन कर रहा हूँ बीना जी काला, गुणायतन ट्रस्टी, और इसके बाद परम श्रद्धेय दोनों गुरुवर के चरणों में मेरा त्रैबार नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। मेरी जिज्ञासा यह है गुरुवर, प्रतिकूलता दिन पर दिन बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगी। प्रतिकूलता आज बिंदु है तो कल सिंधु होगी। तो प्रतिकूलता को हम अपनी निजरा का कारण कैसे बनाएं कि प्रतिकूलता हमारी अनुकूलता का रूप धारण कर ले? बिल्कुल, प्रतिकूलता को अपनी निजरा का कारण कैसे बनाएं कि वो अनुकूलता का कारण बन जाए। मैं तो ये कहता हूँ कितनी भी प्रतिकूलता हो उसे प्रतिकूलता मानना बंद कर दो। हर प्रतिकूलता को एक अवसर के रूप में देखो कि ये प्रतिकूलता मेरे लिए प्रतिकूलता नहीं है, ये मेरे लिए एक अवसर है मेरे कर्मों को काटने का। जिसके अंदर ऐसी दृष्टि बनती है वो प्रतिकूलता में भी अनुकूलता का अवसर ढूंढ लेता है। मेरे संपर्क में एक सज्जन है, उसकी धर्मपत्नी बड़ी कर्कशा है, इतना ऊल जलूल बोलती है कि सुनने वाला तरस खा जाए। औरों से तो फिर भी ठीक बोले, लेकिन अपने श्रीमान से तो कभी सीधे मुख बात नहीं करते। एक दफे तो मेरे कमरे के बाहर ही अपने पति को तरह तरह से उपाधियां जल रही थी। मुझे भी तरस आया, लेकिन वो आदमी चुपचाप सुन रहा था। जब मेरे पास आया मैंने पूछा भैया क्या कर रहे हो? उसने कहा महाराज निर्जरा कर रहा हूँ, विवाह के 42 वर्ष बीत गए, ये भी बीत जाएंगे। एक सज्जन मेरे पास बैठे थे, बोले महाराज इनके सामने बड़ी समस्या है। उन्होंने कहा माफ करिए, मेरे सामने कोई समस्या नहीं, मैं इसे अपनी तपस्या मानता हूँ। माफ करिए, मेरे सामने कोई समस्या नहीं, मैं इसे तपस्या मानता हूँ। मैं आपकी तरह घर से निकलना चाहता था, आपकी तरह मैं घर से निकलना चाहता था। सन 1978 में मेरे परिवार के लोग माने नहीं, मेरी शादी कर दी। शायद मेरी नीति मुझे इसी रूप में तपस्या कराना चाहती होगी, इसीलिए मुझे ऐसी पत्नी मिली। मैं उसका आभार मानता हूँ, वो मुझे सुनाती है, मैं चुपचाप सुनकर अपना कर्म गलाता हूँ। ये कोई किस्सा नहीं सुना रहा हूँ, व्यक्ति के जीवन में घटित घटना सुना रहा हूँ। यदि तुम्हारे हृदय में ऐसा कुछ घट जाए तो कोई समस्या रहेगी नहीं, समस्या को भी तपस्या बना सकोगे। दृष्टि बदलो, मन आनंदित हो गया। अगर व्यक्ति में ये दृष्टि हो तो वो दुखी हो ही नहीं सकता। उसने कहा, फिर और एक बात आगे बोला, महाराज जी लोग पागल को भी तो झेलते हैं, मेरी पत्नी में और सब अच्छाइयां हैं, मेरी निर्जरा होती है। एक तत्वज्ञानी की यही दृष्टि होती है। तो जो जीवन के यथार्थ को समझकर चलता है उसमें न विचलन होता है न भटका। नमोस्तु गुरुवर। बंधुओं, बड़े सम्मान के साथ आवाज दे रहा हूं आज हमारे बीच में हमारे गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक माननीय राजेश जी, श्रीमती अंजू जी, पुत्र पुत्रवधू अंकित जी, यशा, दर्शित चंद्रपुर महाराष्ट्र से हमारे बीच में बड़े सम्मान के साथ उनको मंच पर बुलाता हूं। पूरे परिवार के साथ एक बार मंच के ऊपर आए और उनका अभिनंदन करने के लिए मैं आवाज दे रहा हूं हमारे गुणायतन से जो जड़ से जुड़े हुए हैं। निवेदन कर रहा हूं कपूर जी कोटा समर्पित
गुणायतन के लिए। वो अपना प्रश्न भी रखेंगे, पहले उसके पूर्व इनका अभिनंदन करेंगे। मैं निवेदन कर रहा हूं शिरोमणि संरक्षक राजेश चंद जी, श्रीमती अंजू जी, पुत्र वधु अंकित जी, यशा, दर्शित चंद्रपुर महाराष्ट्र से कृपया मंच के ऊपर आए। निवेदन कर रहा हूं, हमारे शिरोमणि परिवार से हैं और इनका अभिनंदन करने के लिए आ रहे हैं कपूर जी कोटा। निवेदन करूंगा पहले हमारी व्रती बहन प्रतिभा जी गोधा जयपुर से अभिनंदन। जोरदार तालियों के साथ हम इनका अभिनंदन करते हैं। पहले कपूर जी कोटा अपना प्रश्न रखेंगे, फिर उसके बाद प्रतिभा जी गोधा। अच्छा, बहुत बढ़िया। पहले अपना प्रश्न रख रहे हैं अंकित जी हमारे शिरोमणि संरक्षक परिवार से। सबसे पहले अपना दर्शित भाई, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियों के साथ पहले हम इनका अभिनंदन करते हैं। और बेटा दर्शित अपना प्रश्न रख रहे हैं पूज्य श्री के सानिध्य में, और फिर मैं निवेदन करूंगा कपूर जी कोटा। नमोस्तु महाराज जी। जब मैं मंदिर जाता हूँ मेरी मम्मा बोलती है कि सच्चे मन से दर्शन करना, तो मेरा प्रश्न ये है कि सच्चा मन क्या होता है? बहुत अच्छा सवाल। सच्चे मन से दर्शन करना, आपने पूछा सच्चा मन क्या होता है, समझ गए? मन में गुस्सा नहीं होना, मन में लालच नहीं होना, मन में डर नहीं होना, और भगवान का भक्त बनकर जाना, और भगवान के सामने जाकर कुछ मांग नहीं करना, एक ही भावना भाना है, भगवान मेरे हृदय में सद्बुद्धि हो, मेरे मन में श्रद्धा हो, मेरे मन में आपकी भक्ति बढ़े, इस मन से भरकर भगवान के पास जाओ, इसी को सच्चा मन कहते हैं। ठीक है, लीजिए निवेदन कर रहा हूं कपूर जी कोटा। और फिर उसके बाद प्रतिभा जी, व्रती बहन प्रतिभा जी गोधा जयपुर से। मंच पे विराजमान दोनों योगन मुनि राजों के चरणों में मेरा मेरे परिवार का त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु। मंचासीन एलक जी महाराज के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। सभी शुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामि इच्छामि। गुरुदेव, नमो जिनानम का अर्थ क्या होता है? पहला प्रश्न तो ये है। दूसरा, इस एक सिद्ध चक्र मंडल के उसमें मैंने पढ़ा है पुरुष वेद से मोक्ष पधार है, दूसरा बताया स्त्री वेद से मोक्ष पधार है, तो स्त्री वेद का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है? देखिए, नमो जिनानम, जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार हो, अनंत परमात्मा जिनेन्द्र है, उनको नमस्कार करना नमो जिनानम। फिर दूसरी बात, पुरुष वेद स्त्री वेद आदि है, तो द्रव्य वेद और भाव वेद होते हैं। द्रव्य से सभी पुरुष होते हैं, भाव से जो पूर्व में पुरुष या स्त्री रहे उनको पुरुष वेदी स्त्री वेदी कहते हैं। यथार्थ मोक्ष न पुरुष को होता है, न स्त्री को होता है, न नपुंसक को होता है। मोक्ष तो अपगत वेदियों को होता है, समझिए। नमस्ते। निवेदन करूंगा प्रतिभा जी को था, और फिर मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में प्रतिभा स्थली से हमारी दो बहनें यहाँ पर हैं, प्रिया जी और दोनों बहनें। जय मुनि राजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु। एलक जी और शुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, सुना है कि डर एक वायरस है और हिम्मत एक वैक्सीन है। परसों इसका उत्तर दिया बहन जी, आप नहीं थी। हाँ, परसों की बात है, कोई दूसरा सवाल कर लो। जी महाराज जी। महाराज जी, एक बड़े शहरों में आप तो वैसे हमेशा बताते रहते हैं कि वास्तु को मानो लेकिन वास्तु का हवा नहीं मानो, लेकिन बड़े शहरों में थोड़ा सा, जैसे मैंने भी एक किताब पढ़ी थी महाराज जी, तो उसमें लिखा था कि लंबाई में ज़्यादा होना चाहिए मकान और चौड़ाई में कम होना चाहिए। चौड़ाई कम होनी चाहिए, लंबाई ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन बड़े शहरों में मकान चौड़ाई में ज़्यादा होते हैं और लंबाई में कम होते हैं, तो उससे कोई बुरा असर होता है क्या महाराज जी? दिमाग में बैठ जाए तो बुरा असर होगा। जो संभव है वो लो, बाकी दिमाग मत लगा। नमस्ते महाराज जी। मैं पृथ्वी स्थली की बहनों से निवेदन करूंगा अपना प्रश्न रखें, और फिर उसके बाद स्नेहिल सेठ पूरी टीम घाटोल से तैयार रहेंगे। बंधुओं, एक बार मैं चाहूंगा कि जोरदार आप तालियां बजाएं। चक्रेश जी, वंदना जी गोटेगांव से जो अभी अभी मंच पर आए थे महाराज श्री, अपनी एक स्वर्ण मुद्रिका जो है वो गुणायतन के लिए समर्पित करके गए हैं। जोरदार ताली बजा के उनका बहुत 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 अभिनंदन। उन्होंने तो अपना जीवन ही स्वर्णमय बना लिया है। यह स्वर्ण गुणायतन में लग करके सदियों तक चमकता रहेगा। नमोस्तु महाराज जी। आप सभी महाराज जी के चरणों में नमोस्तु। एलक जी छुल्लक जी के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, इच्छामि, ये कॉमन प्रश्न है महाराज जी, कई बार हो चुका है कि अभी हम लोग आचार्य भगवान के डोंगरगढ़ में गए थे, तो हम लोगों ने देखा कि 2 बार
आचार्य भगवान गिरते गिरते बचे, कोई पीछे से पैर पकड़ लेता है, कोई आगे से। और दूसरी चीज, अभी गर्मी का उमस का माहौल है, तो हवा की बहुत जरूरत रहती है, और हवा नहीं मिलती तो पर्याप्त आचार्य भगवान के आहार नहीं हो पाते। तो यदि ऐसे में हम लोग जबरदस्ती करें, अंदर घुस जाएं और एक गिलास दे भी आए, तो उस समय पुण्य बंद होगा या अन्य कुछ? देखो, गुरु के प्रति अनुराग होना, उनका चरणानुरागी बनना, उनके चरण के स्पर्श की भावना लख होना अच्छी बात, लेकिन सदैव एक बात ध्यान रखना चाहिए कि हमारे द्वारा गुरु भक्ति हो, गुरु पर उपसर्ग नहीं। पैर छूने की कोशिश सभी करते हैं, पर कई बार गुरुदेव तो 1-2 बार गिर भी चुके, हम लोग भी गिरते गिरते बचते हैं। ऐसा काम कभी नहीं करना। पैर छूने का भी एक अनुशासन होता है। चलते तो प्रणाम करना भी नहीं चाहिए, साइड में खड़े होकर के प्रणाम कर दो। हम मुनियों को कहा है कि गुरु की वंदना करने के लिए जाओ तो उनके स्थान पर जाकर करो, जहाँ वो विराजमान है वहाँ जाकर आप प्रणाम करो। दूर से प्रणाम कर लो, हाथ जोड़ करके, चरण छू करके क्या पाओगे? उनके आचरण का स्पर्श कर लो, जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए हमें चाहिए कि जब कभी भी गुरुओं के साथ उनका विहार आदि हो, उनके दर्शन वंदन करने का निमित्त आए, तो आप दूर से प्रणाम कीजिए। आपकी थोड़ी सी चूक महान अनर्थ कर सकती है। हमें देखना चाहिए परम पूज्य गुरुदेव की शारीरिक अवस्था हम सबके सामने है, और वे हमारी बहुत बड़ी विभूति है। हमें चाहिए कि उनका युग युगांतरों तक ऐसा ही आशीर्वाद और ऐसी छाया हम सबको मिलते रहे। उसके लिए हमें तत्परता दिखानी चाहिए और दूर से प्रणाम करना चाहिए। मैं तो सभी को कहूँगा कि नियम ले लो, चरण तभी छूना जब वो अपने स्थान पर बैठे हों और अवसर हो, नहीं तो दूर से हाथ जोड़कर अनुमोदना कर लो, उससे ज़्यादा लाभ मिलेगा। इसी तरह चौके आदि में आहार देते समय हमारा आहार देना महत्वपूर्ण नहीं है, उनका आहार निरंतराय होना महत्वपूर्ण है। अनुमोदना करके भी लाभ लिया जा सकता है। घुसपैठ करके आप आहार दोगे और आपके निमित्त से कोई व्यवधान हो गया तो वो महान अंतराय का कारण बनेगा और वो आपके भी अंतराय में निमित्त बनेगा। इसलिए ऐसा काम मत कीजिए। भावों के अतिरेक में यदि इस तरह का कृत्य किसी के द्वारा होता है तो महाअनर्थकारी सिद्ध होता है। इनसे पूरी तरह दूरी बना के रखना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। तैयार हैं? आ जाएं। स्नेहिल सेठ टीम घाटोल से, जहां हमारे पूज्य मुनिवर श्री विमल सागर जी महाराज का वर्षा योग चल रहा है धर्मनगरी घाटोल से, और इसके बाद फिर तैयार रहेंगी साक्षी जैन कन्याधाना से पूरी टीम के साथ। महाराज जी के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा शंका ये है, अभिषेक करते समय भगवान की प्रतिमा को रखे रहना चाहिए या फिर लगातार अभिषेक होना चाहिए? और कई बार बीच बीच में प्रतिमा को छोड़कर लोग चले जाते हैं, तो कृपया इसका समाधान दीजिए। देखिए, अभिषेक करते समय अभिषेक होना चाहिए और जितनी देर अभिषेक की क्रिया चल रही है उतनी देर अभिषेक महोत्सव होना चाहिए। कदाचित बीच में अन्य कई चीज़ें जुड़ती हैं तो उसके लिए यत्किंचित प्रतीक्षा करे तो उसका समय अत्यंत होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी की प्रतीक्षा में भगवान को रोक के रखे, उचित नहीं। नमस्ते। साक्षी जैन कन्याधाना से पूरी टीम के साथ। बंधुओं, बड़ी प्रसन्नता है हमें, पूज्य गुरुदेव ने इस बार जब आशीर्वाद दिया, इस सम्मेद शिखर की तलहटी गुणायतन परिसर में पूज्य श्री के वर्षा योग का, तो आशीर्वाद जब दिया उस समय तक तो पूज्य श्री ही थे और छुल्लक जी थे, पर उसके बाद जब एक और सूचना आई कि 1 2 नहीं 3 महाराज और आ रहे हैं बंधुओं, तो ये खुशी का पार न रहा। जब इतना योग बन गया है, 9 का पूर्णांक हो गया है, तो इस बार का जब शिविर लगेगा बंधुओं 10 लक्षण महापर्व में, तो वो भी पूर्णता को लेकर के होगा और यह आगाज होगा आगामी जब पर्युषण पर्व के बाद होगा
अष्टानिक महाव्रत जब यहाँ पर आएंगे, सिद्ध छेद, सिद्ध चक्र विधान और प्रसिद्ध महाराज के सानिध्य में, वह भी बड़ा बेजोड़ होने वाला है। इनके लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि पहले से अपना मन बना ले और मन बना करके गुणायतन कार्यालय से संपर्क करें या कि प्रामाणिक ऐप के माध्यम से अपनी सूचना दें, जिससे कि हम आपकी पूरी व्यवस्था कर सके। आपसे निवेदन है कि जरूर इसमें शामिल होकर के पुण्यार्जन कीजिएगा। और साथ ही साथ बंधुओं, मैं आपसे कहना चाहूंगा, गुणायतन का ये जो कार्य चल रहा है, जो लोग प्रत्यक्ष में आकर के देख रहे हैं, दिन रात से लोग लगे हुए हैं इस कार्य को पूर्ण करने के लिए कि आगामी जो फरवरी माह है जो आएगा 2024 का, वो हमारे लिए इस गुणायतन के पंच कल्याणक की शुभ सूचना लेकर के आए। ऐसी मंगल भावना अपन सब लोग भा रहे हैं। तो आपसे निवेदन करता हूं, आपके सहयोग के बिना ये कार्य नहीं हो पाएगा बंधुओं। तो आप अधिक से अधिक मात्रा में जुड़ करके इसमें तन मन धन से अपना प्राणपण से समर्पित होकर के इस कार्य में अपना सहयोग देवे। निवेदन कर रहा हूं। कन्यादाना टीम अपना प्रश्न रख रहे हैं। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी शंका नहीं, शंका के साथ साथ झिझक भी है एक, कि मेरा शंका है और झिझक भी है कि जैन धर्म है और बहुत कम संख्या में जैन धर्म रह गया है। और मैं इसमें देखता हूं कि इस जैन धर्म में बहुत सारी विचारधाराएं चल रही हैं। कुछ लोग जैनों में ही मूर्ति मानते हैं, कुछ लोग मूर्ति नहीं मानते, कुछ लोग मुनियों को मानते हैं, कुछ लोग मुनियों को नहीं मानते, कुछ लोग स्त्रियों से अभिषेक करवाते हैं, कुछ लोग नहीं करवाते हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि महाराज जी, इसमें से कौन सही है और हमें किसका पालन करना चाहिए? इस पछड़े में बिल्कुल मत पड़ो, समझ गए? इस पछड़े में पड़ोगे तो उलझ जाओगे, समझ गए? जो तुम कर रहे हो उसको शास्त्रों से पढ़ करके समझो और जो करते आ रहे हो वो करो। एक पेड़ होता है तो पेड़ जैसे जैसे बढ़ता है उसकी शाखाएं प्रशाखाएं भी वैसे वैसे बढ़ती। कोई डाल मोटी होती है, कोई डाल पतली होती है, कोई केवल फुनगी बन के रह जाती है और कोई बहुत फैल जाती है। लेकिन सबका मूल क्या होता है? एक होता है। इसलिए जितने भी परंपराएं हैं सब किसकी शाखा है? शाखा किसकी है? जैन धर्म की। सबका मूल क्या है? मोक्ष। मूल क्या है? जैन है ना। तो हम सबको ये देखना चाहिए, भले हम इतने हैं पर सब जैन हैं, समझ गए? जिसकी जो आस्था है, जिसकी जो मान्यता है, वो अपनी आस्था और मान्यता के अनुरूप अपना धर्म आराधन करे, लेकिन अंदर से एक बात ध्यान में रखे कि मैं जो हूं वो अपने मंदिर के भीतर हूं, धर्म स्थान के भीतर हूं, बाहर आने पर तो मैं केवल जैन हूं। ये सोच बनाओगे तो सब कुछ। निवेदन कर रहा हूं अभय जी छाबड़ा हजारीबाग से, और उसके बाद मैं निवेदन करूंगा सरिता जी सेठी हजारीबाग से अपनी पूरी टीम के साथ। ओम महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा एक प्रश्न है कि जैसे घर में बच्चे लोग होते हैं, वो जैसे उनके मन में कोई बात बैठ जाती है, कहीं भी प्रतिष्ठान जा रहे, मतलब स्कूल वगैरह जा रहे हैं, वहाँ कोई बात अगर बैठ गई और वो निकल नहीं पा रही उनके मन से, तो हम गार्जियन लोग ऐसा क्या करें कि वो वापस स्कूल में उसी मतलब उसी वैसे ही मन बना के जा सके और मन में उनका शांत रहे? देखिए, ये समस्याएं कई लोगों के साथ होती है। कई बार कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती है तो बच्चों के हृदय में एक बार बैठ जाती है, और जब बैठ जाती है तो उसे निकालना थोड़ा कठिन होता है। सबसे पहले तो मैं ऐसा कहूँ, इस संदर्भ में ये कहूँगा कि अभिभावकों को इसमें जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए, उसमें थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, संयम रखना चाहिए, थोड़ा समय पास करना चाहिए, धीरे धीरे बच्चों का मन निकालना चाहिए, बदलने की कोशिश करनी चाहिए। और ये देखना चाहिए कि बच्चे के मन में यदि कोई बात बैठी है तो क्यों बैठी, उसके कारणों की गहराई में जाना चाहिए और उनको अंदर से धीरे धीरे स्ट्रांग बनाना चाहिए। जब बच्चे अंदर से मजबूत बन जाए तो सारी परिस्थितियों का सामना करने में समर्थ होंगे, और जब वो ऐसा कर सकेंगे तो बाकी चीज़ें अपने आप बेहतर परिणाम देंगे। बच्चों को डांट के डपट के आदेश दे के अगर आप जबरदस्ती कोई काम कराओगे तो उसके दूरगामी परिणाम अच्छे नहीं होंगे। समय पास होने के बाद
बच्चों का मन बदलता है, चीज़ें बदल जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ घटनाएं ऐसी घटती है जिसे बच्चे बता नहीं पाते और माँ बाप उसको हल्के में लेते हैं और उन्हें ज़बरदस्ती करते हैं। बाद में वो इतनी भयावह बन जाती है कि उससे लौट पाना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए बच्चों को बहुत सावधानी से रखना चाहिए और बहुत ही संवेदनशीलता के साथ धैर्यपूर्वक अपना व्यवहार करना चाहिए, ताकि बच्चों के अंदर साहस भी हो, समझ भी हो और आप सबका संबल भी। सरिता जी सेठी हजारीबाग से अपनी पूरी टीम के साथ, और इसके बाद में निवेदन करूंगा अक्षय जी रत्नकीर्ति और सन्मति प्रमोद जी महाराष्ट्र से, जिनके प्रश्न रह गए थे वो अपने प्रश्न। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। इच्छा में छुलक जी। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है, पहले लोग अनपढ़ रहते थे तो पूरे परिवार एक हुआ करते थे, अब टूटे हुए परिवार में सब शिक्षित होते हैं, ऐसा क्यों महाराज जी? बस अंतर यह है कि पहले के लोग भले अनपढ़ थे पर वो ज्ञानी थे, आज के लोग पढ़े लिखे हैं पर मूढ़ है। तो ऐसा पढ़ाई मेरी बात सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ। पहले के लोग भले अनपढ़ थे पर ज्ञानी थे, आज के लोग पढ़े लिखे भले हैं पर वो मूढ़ है। वस्तुतः ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान जीवन की समझ का नाम। जिनके हृदय में हित अहित का विवेक हो, सच्चे अर्थों में उन्हें ही हम समझदार या ज्ञानी कह सकते हैं। आज के लोगों में लिटरेसी तो बढ़ी है, ज्ञान नहीं बढ़ा। लिटरेसी है अक्षर ज्ञान पा लिया, हमने जो पढ़ाई की है वह केवल पैसा कमाने की पढ़ाई की। काश जीवन बनाने का ज्ञान पाया होता तो ये समस्याएं नहीं होती। पुराने लोग ऐसे ही थे जो जीवन दृष्टा थे, वो जीवन को समझते थे, जीवन को बना करके चलते थे, तो उनका परिणाम बहुत अच्छा था। आज लोग उससे विमुख हो गए, इसलिए सारी स्थितियां बदलते जा रही। हमें चाहिए हम पढ़े लिखे, चाहे जितना पढ़े लिखें, लेकिन सदैव इस बात का ध्यान रखें कि हमारी पढ़ाई सतही ना हो, हमारी पढ़ाई जीवन मूलक हो। नमोस्तु महाराज। निवेदन सन्मति प्रमोद अक्षय जी, और फिर तैयार रहेंगे शुभेंद्र जैन ललितपुर। नमोस्तु महाराज जी। सम्य शिखर जी को शाश्वत तीर्थ कहते हैं, तो मेरा प्रश्न यह है कि अब पंचम काल के बाद षष्ठम काल में प्रलय आएगा, तब यह तीर्थ नष्ट होएगा क्या, ऐसा ही बना रहेगा क्या? देखिए, ये पर्वत शाश्वत नहीं है, स्थान शाश्वत है। जब पंचम काल के बाद छठा काल आएगा, प्रलय आएगा, तो ये धरती चूर चूर हो जाएगी, उसमें सम्यक शिखर भी चूर चूर हो, एक योजन नीचे तक चकनाचूर हो जाए। फिर सुकाल आएगा तो फिर पर्वत का विकास होगा। समझ गए? स्थान शाश्वत है, पर्वत नहीं। ठीक है? ओम। शुभेंद्र जी जल्दी से ललितपुर से। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मैंने कहीं पढ़ा था कि प्रार्थना ऐसे करो कि जैसे भगवान पर सब कुछ निर्भर है, और प्रयास ऐसे करो कि जैसे सब कुछ आपके ऊपर निर्भर है। तो हम ऐसी प्रार्थना और ऐसा प्रयास कैसे करें कि सब हमारे ही अनुकूलता के अनुसार हो? देखो, सब मेरे अनुकूल बने ऐसी प्रार्थना मत करो, चाहे जो हो उसको मैं अनुकूल बना लूँ, ये प्रार्थना करो। तो कैसे? क्या बोल रहा हूँ? सब मेरे अनुकूल बने ऐसी प्रार्थना कभी मत करो, चाहे जो घटे मैं उसे अनुकूल बना सकूं, प्रभु से यही प्रार्थना करो। क्योंकि एक बात ध्यान रखना, प्रभु ने हम सबको एक ही संदेश दिया है कि तुम जो कुछ भी बनोगे अपने दम पर बनोगे, किसी के कहने पर नहीं। अपना पुरुषार्थ जगाओगे तभी जीवन को आगे बढ़ा पाओगे। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे राजगुरु ज्योतिष चमत्कारी विश्व विख्यात पवन जी शास्त्री। समस्या कैसी भी हो, समस्याओं का समाधान एक ही बार में, 100% गारंटी से निवारण। फैमिली प्रॉब्लम, व्यापार बिजनेस में नुकसान, सगाई शादी में रुकावट, फंसे हुए पैसे, डिवोर्स समस्या एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए एक बार कॉल अवश्य करें। मोबाइल नंबर 82099313
9736 9737202129। ब्रांच अहमदाबाद एवं हैदराबाद। हमारी वेबसाइट है www.rajguruastrologer.com।